हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर शादी का व्लॉग जो कि मैंने प्रॉमिस किया था मैं यस्टरडे मतलब कल उसे पोस्ट करूँगी, लेकिन आई एम लेट, सॉरी। लेकिन चलो स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ हमारे कैमरा वाले भैया ने, आई मीन दीपक भैया ने भी हवेली की तरह थोड़ा सा वेन्यू दिखा दिया है, जो कि हमारा नहीं है, ये लड़के वालों का है, जहाँ पे लड़के की सगाई हुई थी, मतलब मेरे पति देव की सगाई हुई थी। और मेरे घर वाले गए थे, हमारे यहाँ से जेंट सेक्शन गया था सगाई करने। तो ये उन्होंने वाटिका बुक की थी, शायद घोघा रोड पे थी, और शिवम वाटिका आई गेस नाम था। काफ़ी अच्छी थी, जो कि मैंने सबसे तारीफ़ें सुनी कि वेन्यू उनका भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी स्पेशियस था। तो थोड़ा सा इसे आप देख लो, फिर मैं इसको स्किप कर दूँगी। और इतनी अच्छी आई एम श्योर गाइज महिंद्रा वालों ने भी प्रमोशन वीडियो शूट नहीं की होगी XUV 700 की, जितनी हमारे दीपक भैया ने कर दी। तो ये थी गाइज हमारी गाड़ी, जो मेरे पिताश्री ने, मेरे घर वालों ने मेरे को गिफ्ट दी थी। अब यहाँ पे कुछ लोग डबल पर्सनैलिटी खेलते हैं, भाषण देते हैं, दहेज नहीं लेना चाहिए, दहेज नहीं देना चाहिए, या हम तो खुद के कमाए हुए पैसों से सब कुछ करेंगे जो भी हमें लेना होगा। लेकिन इन द एंड सब लेते हैं, सब देते हैं। अब इसको गिफ्ट बोल लो या फिर इसको दहेज बोल लो, और ये दोनों तरफ से चलता है। लड़के वाले भी अपनी बहू को गोल्ड वगैरह चढ़ाते हैं, काफ़ी चीज़ें, और लड़की वाले भी सोचते हैं कि हम अपनी बेटी को जितना हम दे सकते हैं उतना दें। तो ये नेवर एंडिंग डिबेट है गाइज़, ये हम जाटों में शुरू से चलता आ रहा है। और इनफैक्ट जाटों में नहीं, काफ़ी कास्ट है ऐसी जिसमें लेना देना चलता ही है, बनिया में भी काफ़ी चलता है। तो इसमें तो हम कितनी भी डिबेट कर ले, ये नेवर एंडिंग टॉपिक है। लेकिन मेरे को इसमें कोई ख़राबी नहीं लगती गाइज़। मेरे पापा ने शुरू से, मेरी ऐसी कोई भी ख्वाहिश नहीं है जो मुझे मारनी पड़ी हो कि मैंने बोला और वो मेरे को मिली नहीं हो स्टार्टिंग से। तो ये भी मेरे पिताश्री को पता था कि मेरे को शुरू से गाड़ी पसंद है, तो इस पर तो हमारी कोई डिस्कशन फिर हुई ही नहीं। और इसमें मेरे भाई का भी बहुत बड़ा हाथ है गाइज़। हम बेशक से टॉम एंड जेरी हैं, हम कितना भी लड़ते झगड़ते हो, लेकिन अगर हमें ये बताए कि हम एक दूसरे को मतलब ये चीज़ पसंद है, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे की ख्वाहिश पूरी करें, बगैर जताए और बगैर बताए। और इसी टॉपिक में हमने आधा फ़ोटोशूट निकाल दिया मेरे भाइयों का। जितने आपको ये कैमरा में दिख रहे हैं, वीडियो में दिख रहे हैं, ये सभी मेरे भाई हैं गाइज़। काफ़ी बड़ा बड़ा कुनबा और रिश्तेदारी है हमारी, तो काफ़ी ज़्यादा लोग गए थे सगाई में। 100 के आसपास गाड़ियाँ थी। और ये चीज़ मैंने निक्कू को पहले ही बता दी थी कि देखो भाई, हमारे घर से आने वाले बहुत लोग हैं, तो अपना मैनेजमेंट देख लेना। लेकिन हमारे सगाई वाले जो भी गए हुए थे, सब ने यही बताया कि हमारी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रही। तो उन्होंने अपना मैनेजमेंट प्रॉपर टिप टॉप रख रखा था। और यहाँ पे सगाई वाले ही दिख रहे हैं आपको सभी, मेरे कोई चाचा, ताऊ, भाई, मामा, सभी यहाँ पे मौजूद है। और सगाई का टाइम अभी बाकी था, मतलब हमारे दूल्हे राजा भी नहीं आए थे, तो सब चाय नाश्ता कर रहे हैं। और इसी के साथ कैमरा वाले भैया ने पीहू को रिकॉर्ड कर लिया खाते हुए, तो पीहू हो गई 1 सेकंड में फुर हो गई कैमरा वाले भैया को देख के। तो गाइज़ पहले ये सभी खाना खाएंगे और उसके बाद सगाई होगी, क्योंकि खाना रेडी था और वो ठंडा हो जाता। तो सब ने इंसिस्ट किया पहले आप लोग खाना खा लो और फिर आराम से सगाई करेंगे। इसके पीछे का रीज़न लड़के वालों का ये भी था, क्योंकि हमारा जो दूल्हा है वो अभी वेन्यू पे पहुंचा ही नहीं था, तो सगाई कहाँ से होती। तो इनको हम खाना खाने देते हैं, और हम कैमरे वाले का काम नहीं करते हैं कि सबको खाना खाते हुए रिकॉर्ड करें। मिलते हैं आप लोगों से अब सगाई के टाइम पे, इसको जल्दी से हम स्किप आउट करते हैं। म्यूजिक बजाओ, कह दो ये सबसे। स्लोइंग डाउन गाइस, क्योंकि हमारे घर वाले, हमारे सगाई वाले चल पड़े हैं स्टेज की तरफ अपना बैग उठा के सगाई करने। इसका मतलब दूल्हे राजा भी ऑलमोस्ट वेन्यू पे पहुंचने वाले हैं। और दिन में ये लोग आए थे, हमारे घर से 4 बजे के करीब निकले थे, तो आधे घंटे का रास्ता था। 4:30 के करीब ये लोग पहुंच गए थे वेन्यू पे। और अब अंधेरा हो गया है, तो मतलब 7, 7:30 का टाइम तो आराम से हो गया है। की ही बातें अब मुझसे कहे कि हो या पहली बारी, हो या पहली बारी, इश्क सजना दे नाले लब ये के। उनकी ही राह देखे मन बावला, संभाले
ना संभलती ये कहना पावे दिल दी दास्तां ज़हन में। और इतनी टेंशन भरी शक्ल लेके कौन अपनी सगाई पे जाता है? कौन सा दूल्हा है ऐसा? मेरे को ये बता दो। इस बंदे को इतना काम था, मम्मी बता रही थी कि मतलब सगाई पे भी इनको इतनी बेचैनी हो रही थी कि ये फटाफट ख़त्म हो, क्योंकि इनको अपना भाईचारा देखना था, जो लोग आए थे उनको अटेंड करना था, किसी और पे भरोसा नहीं करना था, कभी कोई बगैर खातिरदारी के चला जाए। तो इनको सगाई से ज़्यादा इस चीज़ की टेंशन थी। और मेरे को ये बता दें कि पर्पस क्या था आज के फंक्शन का? सगाई थी ना, तो सगाई इंजॉय करो ना। कोई भी ऐसे टाइम पे बुरा नहीं मानता है। सबको पता होता है कि भाई दूल्हा राजा हमारा बिज़ी है, तो हमें नाराज़ नहीं होना है, इनफैक्ट काम को संभालना है। तो भाई चलो इनको जल्दी से स्टेज पे पहुंचाते हैं और आराम से फुर्सत से सगाई कराएंगे। हम स्पीड अप नहीं करेंगे बिल्कुल भी। और पीछे पीछे टावल लेके मेरी सौतन भी चल रही है अब मेरे पति की शादी में, मनदीप। ये एंगेजमेंट पे भी निक्कू के बिल्कुल साथ साथ था, चाहे साथ में बैठना हो या पैसे उड़ाने हो या पैसे मारने हो या डांस करने हो। और यहाँ पे भी सगाई पे भी साथ साथ ही है। और आगे आप बारात वाले व्लॉग में देखना, उसमें भी साथ साथ ही है। मतलब शादी तक मनदीप ने निक्कू को अकेला नहीं छोड़ा कि फिर तो भाई इसकी शादी हो जाएगी और मेरी सौतन आ जाएगी, तो तब का तो पता नहीं, अभी मैं साथ साथ रह लूँ। स्टेज पे सगाई हुई थी और स्टेज पूरा भरा हुआ है, बैठने की भी जगह नहीं थी। काफ़ी लोग तो हमारी साइड के भी और उनकी साइड के भी खड़े ही हैं। ड्रोन शॉट में आप देखो, लेकिन फिर भी हमने जैसे तैसे एडजस्ट कर लिया। लड़की वालों ने कोई शिकायत नहीं की कि बैठने की जगह नहीं मिली, तो बहुत सीधे साधे थे हमारे सगाई वाले। अब मैं आपको दिखा दूँगा इस सगाई की रस्में, जो कि लड़के वालों की तरफ होती है। अगर आप में से कोई सब्सक्राइबर है मेरा जिसकी शादी होने वाली है, दूल्हे राजा हैं, तो वो भी सीख ले, समझ ले क्या क्या करना है और कैसे सब कुछ होगा। तो ब्रीफली आप लोग बिल्कुल गौर से ध्यान से देखना। यहाँ पे जो आगे बैठे हैं जो रस्में कर रहे हैं, एक तो पंडित जी हैं उन्हीं के साइड वाले, और एक है मेरे दादाजी जो सबसे बुज़ुर्ग होते हैं परिवार में, वो ये रस्में करते हैं। तो मेरे दादा हैं यहाँ पे। और यहाँ पे वीडियो देखने के बाद सबसे ज़्यादा मैंने मिस किया था मेरे दादा को, करतार सिंह को, जो कि स्वर्गवासी हैं। लेकिन अगर वो यहाँ पे होते तो बहुत 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 ज़्यादा खुश होते। और जहाँ अब 100 गाड़ियाँ गई हैं ना सगाई में, तो अगर वो होते ना तो कम से कम भी 150 गाड़ियाँ जाती। उनको तो बहुत ज़्यादा ही शौक़ था शादी फंक्शनों का। मेरे ताऊ जी के बेटे की शादी हुई थी जब, टिंकू की और मनीषा की, मेरी बहन की। तो पहले आई गेस हमने 600-700 कार्ड बनवाए थे और 400 कार्ड दोबारा मेरे दादा ने प्रिंट करवा दिए थे, और वो सिर्फ उन्होंने ही बांटे थे। मतलब बहुत ज़्यादा ही उनके, एक देसी भाषा में बोलते हैं ना, नौते होया करते भाई, हर दूसरे दिन होया करते। रोज़ एक मेरे दादा ने ड्राइवर चाहिए करता, आज तू ले जा, आज आड़ कन्यादान है, आज उड़ा कन्यादान है। और एक बार अगर कितने ब्याह में जाकर बैठ जाया करते ना, तो उठ के नहीं आया करते। वो गला जाने वाला इंसान ना दुखी हो जाया करता। तो भाई इसी के साथ सगाई हमारी शुरू हो गई है और हमारे दादाजी को भी हमने याद कर लिया एक बार फिर से। तो यहाँ पे गाइज़ जो दूल्हे राजा होते हैं वो नंगे सिर नहीं बैठते, इसलिए सिर पे कलेवा रखा है और बड़े कंट्रास्ट में टॉवल लिया है निक्कू ने। ये शायद प्री प्लान्ड होगा। ग्रीन के साथ पिंक काफ़ी सूट हो रहा है। और यहाँ पे तीनों ऐसे रिदम में चावल डाल रहे हैं। अब सारे डाल दो। और बैकग्राउंड म्यूज़िक है नहीं पंडित जी का, वरना मैं वो भी आप लोगों को सुनाती। यहाँ पे म्यूज़िक डाल रखा है, बीट्स डाल रखी है, और उसकी वजह से कॉपीराइट आ जाएगा, तो मेरे को ही बोलना पड़ रहा है, ज़्यादा एक्स्ट्रा बोल रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं नहीं बोलूँगी तो आप लोगों को प्लेन वीडियो देखनी पड़ेगी और वो तो और भी ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी। तो इससे अच्छा मेरे को ही सुन लो। अब क्या होगा, अब शायद खुलेगा ये पिटारा जिसमें है सारा खजाना। नहीं, अभी तो पैसे ही डालेंगे, लेकिन ये भी जल्दी खुलने वाला है। यहाँ पे मतलब सगाई वाले दिन ही होता है जो ज़्यादा लेन देन होता है, सबको अंगूठियाँ एक्सचेंज होती है या जो भी जाता है हमारी तरफ से, तो वो आज ही देना होता है। और यहाँ पे इनकी तरफ से भी सारे बुज़ुर्ग बैठे होते हैं और हमारी तरफ से भी। तो ये सबको पता होता है कि भाई लड़के वालों को क्या मिला है और क्या दिया है लड़की वालों ने। और सेम फिर नेक्स्ट डे होगा जब बारात लेते हैं, तो लड़के वाले दिखाते हैं कि हम अपनी बहू के लिए, होने वाली बहू के लिए क्या क्या लेकर आए हैं। तो वो भी मैं आप लोगों को व्लॉग में दिखाऊंगी। ये ज़माना था बेगाना, तुझे जाना
इसी के साथ भाई हमारे दादाजी ने कर दिया है लड़के का टीका हल्दी का जो होता है, हल्दी और चावल का। और इसके बाद होगा क्या, पहले लड़के के कपड़े दिए जाएंगे, कपड़े और तौलिया होता है गैस, तो वो दिया जाएगा। लगन सगाई दो अलग अलग चीज़ें होती हैं शायद, क्योंकि दोनों के कपड़े अलग गए थे। और सगाई के नाम का जो होता है वो सुपारी सूट ही जाता है। और इसमें नीचे है तौलिया, फिर शर्ट पैंट निक्कू की, और हैंकी और चांदी का सिक्का। शायद ये हैंकी ऑड इवन करने के लिए रखा होगा कि वरना 3 जोड़ी हो जाएंगे, 3 कपड़े नहीं देते हैं तो इसीलिए। और हमारे पंडित जी ने चांदी के सिक्के पे भी टीका लगा दिया है। और ये देव टेक्सटाइल अगर आपको दिखा होगा ना, तो वो थैला यहाँ तक पहुँच चुका है। ये एंगेजमेंट व्लॉग में भी था, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लो कितने थैले लाई होगी मेरी मम्मी। और मेरे भाई ने निक्कू को पहनाई, रिंकू ने पहनाई अंगूठी दूल्हे राजा को, और पीछे टिंकू खड़ा है चेन लेके, तो मेरा भाई टिंकू पहनाने वाला है चेन। इसी के साथ ये भी आप लोगों को दिख ही जाएगा क्या हमारे घर वालों ने दिया लड़के वालों को और हमारे पति देव को। तो यहाँ पे थी चेन निक्कू की, और मेरे गले के साथ एडजस्ट कर लेना गाइज़, मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो रही है आज। और ये फ़ोटो कैसे मिस कर सकते हैं हम, ये तो आइकॉनिक है, हर लड़के की सगाई में ये वाले फ़ोटोज़ होते ही हैं। फिर आएगा गाइज़ मेरा तीसरा भाई, मेरे चाचा का बेटा मिक्की, और उसने पहनाया था भाई हमारे पति देव को गोल्ड का ब्रेसलेट। तो जो निक्कू की चेन थी और ब्रेसलेट दोनों के डिज़ाइन सेम थे, सेट में ही था ये। और पीछे से आपको दिप्पू भी आता दिख रहा होगा। तो गाइज़ मेरे पापा को मिला के मेरे 4 चाचा ताऊ हैं, मतलब 4 भाई मेरे पापा, और उनके 4 बेटे हैं। तो चारों ने ये वाली रस्म की थी, जो ये वाली रस्म होती है वो भाई करते हैं लड़की के। तो अभी शायद नारियल रखने लग गए थे पंडित जी, तो दीपू वहीं बैठ गया। और दीपू से पहले फिर मेरे पापा आ गए, पापा सुल्तानपुर, पापा दरियापुर को रिंग पहनाने। तो यहाँ पे मिलनी होती है समधियों की, और जो लड़की वाले होते हैं वो लड़के के पिताश्री को अंगूठी पहनाते हैं। हमारे में ये रस्म ऐसे होती है। और आगे बढ़ाओ, फिर से हम दूल्हे पे आ जाते हैं। और यहाँ पे पंडित जी को हमारे दादाजी दे रहे हैं गोल्ड की इयरिंग्स, जो कि है एक तो मेरी सासू माँ के, हमारी मोटो के, और दूसरे हैं ये वाले गाइज मेरी दादी सास के। और आप निक्कू की शक्ल पे फोकस करो, उसको इतनी बेचैनी हो रही है। अगर उसे पता होता ना इतना टाइम लगना है, तो वो जैसे फेरों में पंडित जी को नहीं बोल देते कान में कि जल्दी फेरे कराओ, तो ऐसे ही पंडित जी को ये बोलते कि जल्दी सगाई कराओ। अब बारी आती है गाइस दीपू की, और दीपू ने दी थी निक्कू को गाड़ी की चाबी XUV 700 की। तो इसी के साथ शायद लेन देन हमारा ख़त्म हुआ। अब ये झोली लेके शायद निक्कू उठेंगे और सबसे आशीर्वाद लेंगे। यहाँ पे जितने भी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, और सगाई तक निक्कू ने एंगेजमेंट से लेसन ले लिया था कि पैंट लूज़ सिलवानी है, जो कि मैं खुद ही उठ जाऊँ, किसी और का सहारा ना लेना पड़े। तो अब सब आशीर्वाद देंगे और फिर ये झोली जाएगी मम्मी के पास। मम्मी लेती है ये वाली झोली, सभी झोली मम्मी लेती है, एंगेजमेंट वाली भी मम्मी ने ली थी, फिर ये वाली हो गई, और इसके बाद जुआरी की जो होती है हमारे में वो भी मम्मी ही लेती है। तो आ गया गाइज निक्कू मम्मी के पास। यहाँ पे मम्मी को झोली देके फिर वापस जाएगा स्टेज पे, और 1-2 रस्म अभी रहती हैं तो वो पूरी होंगी। इसी बीच आप थाल देख लो, 7 थाल जाते हैं शायद। फलों की टोकरी होती है, और उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स, मिठाइयाँ और लड्डू और बाकी जो भी मिठाइयाँ बनी होती हैं, तो 7 थाल जाते हैं, मुझे ये पता है। उसमें आप मीठा भर के देते हो। और यहाँ पे निक्कू आ गए दोबारा। तो अभी जो रहती हैं रस्में वो पंडित जी करवाएंगे, और फिर निक्कू फ्री हो जाएगा। इसके बाद होती है जवारी, हमारी देसी भाषा में गाइस जुआरी ही बोलते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता उसका अल्टरनेटिव नेम क्या है। उसमें निक्कू की तरफ की जो भी चाची ताइयाँ होंगी तो वो वार फेर करती हैं, पैसे वार के इनकी झोली में डालेंगी, और फिर ये मम्मी को दे देते हैं वो। लेकिन निक्कू ने वो भी सिर्फ 5-7 मिनट ही कराई थी, और उसके बाद जो बचे हुए आंटियाँ थी हमारी, वो मम्मी को ही देकर गई थी फिर जवारी के, क्योंकि ये तो फिर बिज़ी थे भाई।
और यहाँ पे सगाई के कपड़े दिए जा रहे हैं, जिसमें है नीचे सफारी सूट, फिर टॉवल और उसके बाद चांदी का सिक्का और कार्ड शादी का जो हमारी तरफ का था और नारियल। तो यहाँ पे हमारे साथ भी फ़नी इंसिडेंट हुआ था कि हमने भी 2 बार कार्ड छपवाए थे। पहले हमारे ख़त्म हो गए थे, 600 के आसपास ही हमने छपवाए थे, 600 या 500, और हमें था कि पूरे हो जाएंगे, आधों को तो हम वाया फ़ोन भेज देंगे इनविटेशन, लेकिन लास्ट में सबको ऑफ़लाइन ही देने पड़े और कार्ड ख़त्म हो गए। तो इतना टाइम भी नहीं बचा था इनफैक्ट कि हम दोबारा से ढंग के या सेम प्रिंट करा लें। तो जैसे भी हमें ऑप्शन मिला लास्ट में, जैसा भी, हमने वही प्रिंट करा लिए। और ये क्या हो रहा है बताओ, गेस करो आप, मेरे को कमेंट में बताना यहाँ पे कौन सी चिट्ठी पढ़ी जाती है। ये जो मेरे बुआ के बेटे राहुल पढ़ रहे हैं। मुझे ये वाली जो रस्म थी वो सबसे अजीब व गरीब लगी, लेकिन होती है, बड़ों में करते हैं। अब तो काफ़ी लोगों ने छोड़ दिया है, काफ़ी करते हैं, काफ़ी नहीं करते, लेकिन हमारे घर वालों ने हमारे में करते आ रहे हैं, तो हमारे घर वालों ने अभी ये वाली रस्म नहीं छोड़ी है। आफदम कृते नित्यं भग्न चापडन्ति यागद्राम गणसमुद्रे एकदम नमस्ते ब्रह्मा कृतिका विष्णु समुद्रे निपति विक्रमान समुद्रे गोजा सीता साकी बनसम बेंदर मासन मासुद मासे मग मासे मार्च मासे हेमंत ऋतु मार्च मासे सुई कृष्ण पक्षे लास्ट एंड फाइनल रस्म गाइज यहाँ की। अब यहाँ पे मानतान बताते हैं लड़के वाले, कितनी बड़ी है, कितनी मीडियम है, कितनी छोटी है, तो उस हिसाब से मानतान कैलकुलेट करके वो दे देते हैं हम लड़के वालों को। और फिर उनका काम है अपने परिवार में जिनकी ये मानतान है उनको ये देना। और इसके अलग फिर सगाई पे भी देते हैं, जितने लोग उनकी तरफ से सगाई पे अवेलेबल होते हैं लड़के वालों की तरफ से, तो उनको भी मानतान दी जाती है। और ये काम करते हैं हमारे नाई। और वो शायद हमने आई गेस 50-50 की करवाई थी सभी की मानतान, जो भी वाटिका में इस टाइम पे यहाँ पे अवेलेबल थे उनकी। और नीली नीली आंखें तेरी सुहे सुहे बोल कर दी निहार। I believe if you move out from my side, I'll be losing. और यहाँ पे लड़के वालों से लड़की वालों का अलविदा लेने का टाइम आ गया था। आज के लिए अलविदा करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से कल। और कल हम आप लोगों का स्वागत करेंगे बारात लेते हुए। और इसके बाद सबने एक दूसरे को रोम रोम बोल दिया था कल तक के लिए। और साइड में चल रहा था हमारे दूल्हे राजा के साथ छोटा सा फ़ोटो शूट मेरे सभी भाइयों के साथ। सभी तो खैर नहीं है, कुछ मिसिंग है, लेकिन पोस्ट सबने एक जैसा मार रखा है। तो यहाँ टाइम हो गया था शायद 8:30 का, और ये लोग पहुँचे थे घर पे 9 बजे। 9 बजे मेरा मेहंदी फंक्शन चल रहा था, और अगर मैं वो इसी में कंटिन्यू करूँगी तो काफ़ी लंबा व्लॉग हो जाएगा। तो गाइज़ उसका हम पार्ट 2 डालेंगे, आई मीन नेक्स्ट पार्ट डालेंगे मेहंदी व्लॉग का। ये आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो गाइज़ प्यारे प्यारे कमेंट कर दो, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही। बाय बाय।